हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। आज की इस वीडियो में हम एक मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो कि DSSB TGT के लिए होगा। इससे पहले हमने और भी मॉक टेस्ट को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। आपको मिल जाएगी DSSB TGT के नाम से प्ले लिस्ट, वहाँ से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स या फिर प्रैक्टिस सेट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन को किसके द्वारा लिखा गया था? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि एडमंड स्पेंसर। ये जो फेरी क्वीन होता है ये एक एपिक पोम है जिसको एडमंड स्पेंसर के द्वारा 1590 से 96 के बीच में लिखा गया था। एक एलिगोरिकल एपिक होता है जिसमें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को सेलिब्रेट किया गया है और इसे लिखा गया है स्पेंसरियन स्टेंजा में। तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, डेथ बी नॉट प्राउड इज अ सोनेट। ये जो सोनेट है डेथ बी नॉट प्राउड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सेकंड का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी इसे लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। ये जो सोनेट है जिसको होली सोनेट 10 के नाम से भी जानते हैं, एक मेटाफिजिकल पॉइंट है, एक मेटाफिजिकल पोम है जिसमें डेथ के पावर को चैलेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, आर्म्स एंड द मैन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन। आर्म्स और मैन को पहली बार कब परफॉर्म किया गया था? तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है ए, इसको 1894 में परफॉर्म किया गया था। ये जो नॉवेल है ये आर्म्स एंड द मैन, जिसे प्रीमियर किया गया था एवेन्यू थिएटर लंदन में और इसे लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन विच वर्स फॉर्म। रेप ऑफ द लॉक को किस वर्स फॉर्म में लिखा गया है? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, इसे हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। और जो रेप ऑफ द लॉक होता है इसे लिखा गया अलेक्जेंडर पोप के द्वारा और इसकी राइम जो है राइमिंग कपलेट में लिखा गया है एम्बिक पेंटामीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हु रोट द प्रिलूड। ये जो प्रिलूड है उसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी इसे लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ का ये कि ऑटोबायोग्राफिकल होता है, जो पोम है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसका सब टाइटल होता है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, द कैरेक्टर हीथ क्लिफ अपीयर्स इन। ये जो कैरेक्टर है हीथ क्लिफ, ये किस प्ले में यूज़ किया गया है? तो 6 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी वेदरिंग हाइट्स में इस कैरेक्टर को यूज़ किया गया है। और जो ये कैरेक्टर होता है ये ब्रूडिंग एंटी हीरो है जो एमिली ब्रोंटे के द्वारा इसको लिखा गया है। ये जो नॉवेल है 1847 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, ओzymandias वॉज रिटन बाय। ओzymandias को किसके द्वारा लिखा गया है? तो 7th का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी इसे लिखा गया है PB शेले के द्वारा। ओzymandias है ये आया था 1818 में। एक सोनेट है जिसको इसमें दिखाया गया है इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन पावर, यानी कि जो जिस तरह से जो किंग होता है ओzymandias, उसका केवल नीचे का हिस्सा बचा हुआ, बाकी सारा गिर गया है। तो पॉइंट कहना चाहता है कि पहले कितना पावरफुल हुआ करता था, लेकिन जो है इसका भी कुछ अस्तित्व अब नहीं बचा हुआ है। तो इस तरह से ह्यूमन की पावर का इम्परमानेंस को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, द होम एंड द वर्ल्ड वॉज रिटन बाय। ये जो वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 8 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी इसे लिखा है रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। द होम एंड द वर्ल्ड आया था 1916 में। इसमें क्रिटिसाइज किया गया है नैरो नेशनलिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, हु इज द हीरोइन ऑफ आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन की हीरोइन कौन है आपको बताना है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि रेना पेटकोफ इसकी हीरोइन होती है। ये जो आर्म्स एंड द मैन है जिसे लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा और इसकी सेटिंग रखी गई है सेब्रो बल्जेरियन वार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज। ये जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम है ये किस प्रकार का प्ले है आपको बताना है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ये जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम होता है ये कॉमेडी है जिसमें ब्लेंड किया गया है रोमांस, मैजिक और मिस्टेकन आइडेंटिटी को। इसे लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, द पोम चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड इज बाय। ये जो पोम है चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 11 का हमारा सही आंसर होता है ए,
इसे लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। इसको लिखा गया था 1854 में और ये है क्रिमियन वार से हीरोइक चार्ज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक वॉज रिटन बाय। ये जो पोम है वो काफ़ी फेमस पोम है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसे लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। ये जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक होता है इसको 1915 में लिखा गया था और ये जो होता है एक लैंडमार्क है मॉडर्निस्ट मोनोलॉग। तो मॉडर्निस्ट मोनोलॉग का एक लैंडमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, द कैरेक्टर बाथशेबा एवर्डीन इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बाथशेबा एवर्डीन, ये किस प्ले से यूज किया गया इसको? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है ए, इन इस कैरेक्टर को लिया गया है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। जो फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड होता है बहुत ही फेमस नॉवल है जिसको थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है और इसकी जो हीरोइन होती है वो इंडिपेंडेंट हीरोइन होती है। इसकी जो टाइटल है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एक थॉमस ग्रे की एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसी से जो है लिया गया है उस टाइटल को। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु रोट नो लॉन्गर एट ईज। ये नो लॉन्गर एट ईज किसके द्वारा लिखा गया था? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है ए, चिनुआ अचेबे। ये जो नो लॉन्गर एट ईज होता है इसको चिनुआ अचेबे के द्वारा लिखा गया था और ये आया था 1916 में। और ये जो होता है सीक्वेंस में होता है, थिंग्स फॉल अपार्ट होता है, तो उसी के सीक्वेंस को इसमें भी डिस्कस किया गया है, उसकी कंटिन्यूएशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ये बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि खूबसूरती ही सच्चाई है और सच्चाई ही खूबसूरती है। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है, कहाँ पर लिखी गई है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न एक पोम है जिसको लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा और उसी के लास्ट लाइन होती है। इसमें अर्न जो होता है वो एक ग्रीक कलश की बात कर रहे होते हैं, उसी पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, द ग्रास मेनाजरी इज। ये जो है द ग्रास मेनाजरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है ए, टेनेसी विलियम के द्वारा। ठीक है, इसको 16 टेनेसी विलियम के द्वारा लिखा गया है। द ग्लास मेनाजरी होता है, यह आया था 1944 में। ये जो है एक मेमोरी प्ले होता है जिसमें फैमिली और ड्रीम्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इज। आपको बताना है कि फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राल्फ रॉयस्टर जो होता है फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है जिसको निकोलस उडान के द्वारा लिखा गया था 1553 में और इसमें कंसीडर इसको ऐसा माना जाता है कि ये जो है फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, द टाइगर वॉज रिटन बाय। ये जो टाइगर है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी इसको लिखा गया है विलियम ब्लैक के द्वारा। ये जो टाइगर होता है इसकी स्पेलिंग जो है ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा गया है, जबकि ये टाइगर वही है, TIGER। यह आया था 1794 में, जिसमें इसको पब्लिश किया गया था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक कलेक्शन है उसी में पब्लिश किया गया था और इसमें दिखाया गया है कि क्रिएशन एंड डिवाइन की इंटेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हु रोट द वाइट डेविल। वाइट डेविल किसके द्वारा लिखा गया था? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि जॉन वेबस्टर के द्वारा इसको लिखा गया था। द वाइट डेविल है जो 1612 में आया था, एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसकी सेटिंग इटली में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, द नॉवेल किम इज सेट मेनली इन। ये जो नॉवेल किम है इसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसकी सेटिंग इंडिया में रखी गई है। किपलिंग्स के द्वारा इसको लिखा गया है, 1901 में आया था। इसमें फॉलो किया गया है एंग्लो इंडियन बॉय जो कि इन ब्रिटिश इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, द ऑथर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी का ऑथर कौन सा है? ये जो नॉवेल है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है और इसको लिखा गया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। ये जो लिखा गया था इसको, और ये इसी नॉवेल के लिए इनको 1952 में पुलित्जर प्राइज़ भी दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो क्यूबन फिशरमैन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच वर्क बिगिंस विद वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रियरी। ये कौन सा वर्क होता है जो इन लाइन से स्टार्ट होता है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है ये द रेवन। द रेवन जो होता है उसकी स्टार्टिंग इन्हीं लाइन से होती है। इसको लिखा गया था 1845 में, एक पोम होता है और जिसकी स्टार्टिंग इन लाइन से स्टार्ट होती है, वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हु रोट क्राई द बिलव्ड कंट्री। ये दो क्राई द बिलव्ड कंट्री है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है ए, एलॉन पैटन के द्वारा इसको लिखा गया है। क्राई द बिलव्ड कंट्री
जो पोम होता है जो आया था 1948 में, और इसमें एड्रेस किया गया रेशियल इंजस्टिस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो रेशियल इंजस्टिस है उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। द पोम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग इज, ये बहुत ही फेमस पोम है, आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी इसे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये जो पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग आया था 1923 में। इसमें प्लेन लैंग्वेज यूज़ किया गया है और इसकी मीनिंग बहुत ही डीप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज इज रिटन बाय, ये जो नॉवेल है जब मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज ये किसके द्वारा लिखा गया है। 25 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसको लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। थॉमस हार्डी ने इसको लिखा था द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज को 1886 में, और इसमें फेथ और कैरेक्टर के फ्लॉज को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट अकर सीन, ये जो लाइन्स है कहाँ पे यूज़ की गई हैं। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है ए, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, जो कि एक कॉमेडी है और लिखा गया है इसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा। उसी में ये लाइनें आती हैं एक्ट 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। हु इज द ऑथर ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट का ऑथर कौन है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी चिनुआ अचेबे इसका राइटर है। ये जो नॉवेल होती है आती है 1958 में, और इसमें इग्बो सोसाइटीज़ के क्लैश को दिखाया गया है कॉलोनियलिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। द लेडी ऑफ शाइलॉट इज अ पोम, द लेडी ऑफ शाइलॉट पोम किसके द्वारा लिखा गया है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसे लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। अब ये जो हमारी द लेडी ऑफ शाइलॉट पोम होती है जिसको लिखा गया है 1832 से 42 में, ये जो होता है इसमें कहानी को बताया गया है, जो आर्थरियन लीजेंड होता है उसी की कहानी को दोबारा से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। द सीगल वॉज रिटन बाय, सीगल किसके द्वारा लिखा गया है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको लिखा गया है एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। ये जो है सीगल है ये लिखा गया था 1896 में। ये एक रियलिस्टिक ड्रामा है आर्ट और लव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। द टर्म बिल्डंग्स रोमर रिफर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका मतलब क्या है आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है अ कमिंग ऑफ एज नॉवेल, ये इसकी मीनिंग होती है फर्स्ट, इसका सही आंसर है। यानी जो बिल्डंग्स रोमन होता है इसमें दिखाया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट होता है उसका साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ कैसे होता है जैसे जैसे नॉवेल प्रोग्रेस करती है। तो बेसिकली जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, उसके साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ को दिखाया जाता है। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है ये हमारे ग्रामर से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको बताना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो शी सेड पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो और आई शी में चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा शी हैड डन हर वर्क। ये देखेंगे तो फर्स्ट हमारा सही आंसर है शी सेड शी हैड डन हर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। फिल इन द ब्लैंक ही हैज़ बीन वर्किंग हियर, तो चूंकि इसमें बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ पे टाइम पीरियड जो दिया गया है वो क्या है, डेफिनेट है, इस वजह से हम सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। सिनोनिम ऑफ रूमिनेट, रूमिनेट की मीनिंग क्या होती है। रूमिनेट मीन्स होते हैं पॉन्डर यानी कि विचार करना, और कंटेम्पलेट माने भी विचार करना, यही इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। एंटोनिम ऑफ लोथ, लोथ मीन्स होता है घृणा करना, से लोट हो गया, अभोर हो गया, डिटेस्ट है, एंटीपैथी है, तो इसका प्रेम करना या फिर लव का होता है एडोर, एडोर में बहुत ज़्यादा चाहना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। विच सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कौन सा सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और ऐसा केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। चेंज इनटू पैसिव, शी विल डिलीवर द लेक्चर, तो विल के साथ हम विल भी कर देते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा द लेक्चर विल बी डिलीवर्ड। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच करता है, तो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। द प्लूरल ऑफ फिनोमिनन, फिनोमिनन का प्लूरल होता है फिनोमिना होता है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। करेक्ट क्वेश्चन टैग ही वेंट होम, ही वेंट होम, वेंट जो होता है पास्ट टेंस है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा, तो डिड भी आ जाएगा डिडंट ही, इस वजह से 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। विच इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है जिसको हम ऐड करते हैं, ऐड एंड है, बट है, सो है, तो ऐसे कंजंक्शन यूज करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो 39 का हमारा सही आंसर होता है ही केम एंड ही सॉ, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40।
द वर्ड क्विकली इज ये क्विकली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एक ऐसा वर्ड है, तो 40 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एक एडवर्ब है। जब भी किसी वर्ड के एंड में एल वाई आता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एडवर्ब होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, विच मेथड यूजेज द नेटिव लैंग्वेज ओनली फॉर क्लैरिफिकेशन। ये कहना चाहते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, कौन सा नेटिव लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, कौन सा मेथड होता है जो नेटिव लैंग्वेज का प्रयोग करता है क्लैरिफिकेशन के लिए। तो 41 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड का प्रयोग करते हैं, कभी कभी इसका प्रयोग करते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE फोकसेस ऑन। ये जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है ये किस चीज़ पे फोकस करता है, तो 42 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। तो ये जो होता है CCE होता है। CC जो होता है ओवरऑल एकेडमिक और को करिकुलम डेवलपमेंट पे फोकस करता है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, विच इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर टीचिंग लिटरेचर। लिटरेचर पढ़ाने का सबसे अच्छा अप्रोच क्या होता है, तो 43 का हमारा सही आंसर होगा बी, इंटरेक्टिव डिस्कशन। यानी कि जब भी लिटरेचर पढ़ाना हो तो डिस्कशन हो, उसकी इंगेजमेंट हो, डीप इंगेजमेंट हो लिटरेचर के साथ में, डिस्कशन हो, ये सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, इन टीचिंग मोटिवेशन रिफर्स टू। टीचिंग में मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, तो 44 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इंस्पायरिंग लर्नर्स टू इंगेज एक्टिवली। जब भी हम बात करते हैं मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन में हमें क्या करना होता है, लर्नर को इंगेज करना होता है ताकि वॉलंटरली अपने खुद के एफर्ट से वो इंगेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, लर्निंग बाय डिस्कवरी इज प्रोमोटेड इन। लर्निंग बाय डिस्कवरी को प्रमोट किया गया है किसमें, तो 45 का हमारा सही आंसर होता है बी, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में इसको प्रमोट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। गुड टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं होता है, तो 46 का हमारा सही आंसर होता है सी, सब्जेक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि यह गुड टेस्ट वही होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव हो और अवॉइड करें बायसनेस को। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा तो बायसनेस उसमें नहीं हो पाएगा, सब्जेक्टिव में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, रोल ऑफ फीडबैक इन लर्निंग इज। लर्निंग में फीडबैक का क्या रोल होता है, तो 47 का हमारा सही आंसर होता है बी, प्रोवाइडेड गाइडेंस फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी फीडबैक का मतलब ये होता है कि अब उसको गाइडेंस दे ताकि वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सके, उसमें सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, विच स्किल इज प्राइमरीली डेवलप्ड बाय डिक्टेशन एक्सरसाइज। डिक्टेशन एक्सरसाइज यानी कि जो बोल करके लिखाया जाता है, उससे कौन सी स्किल को डेवलप किया जाता है, तो 48 का हमारा सही आंसर है ए, यानी लिसनिंग एंड राइटिंग। जब बोला जाएगा तो लिसनिंग अच्छा होगा तो समझ पाएंगे, और उसके बाद में राइटिंग स्किल को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, द साइलेंट वे मेथड फोकसेज ऑन। साइलेंट वे मेथड किस चीज़ पे फोकस करता है, तो 49 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी लर्नर ऑटोनॉमी एंड डिस्कवरी पर ये फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, इन टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज LSRW सीक्वेंस रिफर टू। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, तो ये होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। यानी कि जब भी सेकंड लैंग्वेज को सीखने की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद में बोलना सीखता है, फिर उसको पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। इस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। आपको बताइएगा वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।